नमस्कार, मैं हूं सपना दानू। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है। खास तौर पर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी की राजनीति भी बदलती जा रही है। सभी नेता राजनेता चुनावी मैदान में अपना अपना दांव चला रहे हैं। कोई जनता के बीच जाकर वोट की गुहार लगा रहा है, तो कोई कूटनीति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच यूपी के चुनावी माहौल को बदलने और सियासी जंग को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा बड़ा दांव खेला है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। आखिर सपा के इस दांव का क्या मतलब है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणभूमि में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद एक बार फिर शिव कुमार पटेल उर्फ ददवा डाकू चर्चा में आ गया। जी हाँ, सपा ने सत्ता पाने के लिए ददवा डाकू के बेटे वीर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चलिए जानते हैं कौन था ददवा डाकू। अपराध की दुनिया के सबसे बड़े नामों में होती थी ददवा की गिनती। यूपी के चित्रकूट, बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में ददवा का राज था। खौफ और आतंक का पर्याय था ददवा डाकू। चुनावी माहौल को कंट्रोल करने का रिमोट ददवा के पास हुआ करता था। ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक के चुनाव की रणनीति तय करता था ददवा। मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं लाश मिलेगी घाटी पर, ऐसे नारे लगाने वाला ददवा कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ करता था और राजनीति की दुनिया में मायावती का सपोर्ट करता था। लेकिन 2004 में बसपा से अनबन होने के बाद ददवा ने भी पाला बदल लिया और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने लगा। जिस ददवा ने पहले चंबल के जंगल में हाथी दौड़ाया था, वो साइकिल पर सवार हो गए। चलिए अब आपको बताते हैं शिव कुमार पटेल यानी ददवा की पूरी कुंडली। आखिर ददवा ने डकैती से राजनीति में कैसे कदम रखा, अपराध की दुनिया से राजनीति में कैसे हुई ददवा की एंट्री। चित्रकूट के देवकली गांव में जन्मा था ददवा। पिता की मौत का बदला लेने के लिए आतंक की दुनिया में कदम रखा। आपराधिक दुनिया में कदम रखते ही शिव कुमार पटेल से बना ददवा। 1975 में पहली बार हत्या के मामले में ददवा का नाम आया। 32 सालों तक एमपी, यूपी, राजस्थान के कई इलाकों में ददवा का आतंक था। पुलिस की परछाई भी ददवा को नहीं छू पाती थी। तेंदुपत्ते का व्यापार करता था ददवा। बसपा से ददवा ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। बसपा से मोह भंग हुआ तो सपा का दामन थाम लिया। चित्रकूट, बांदा, हरिमपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौसांबी की करीब 10 लोकसभा सीटों और दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में ददवा का बोलबाला था। इन इलाकों में वह अपने दम पर चुनावी माहौल को कंट्रोल करता था। कहा जाता है कि वह चुनाव के फरमान जारी करके वोट का आदेश देता था। इसके बाद यूपी के कई इलाकों में आतंक मचाने के बाद वो भी समय आया जब ददवा का अंत हो गया। साल 2007 में ददवा का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर से पहले ददवा पर लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। राजनीतिक दुनिया को अपने इशारों पर चलाने वाला ददवा कभी खुद चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन जाते जाते अपने पूरे परिवार के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर गया। परिवार के लिए राजनीतिक आधार बनाकर गया था ददवा। ददवा के भाई बाल कुमार पटेल सपा से सांसद रह चुके हैं, जबकि बेटा वीर सिंह और भतीजा राम सिंह विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ददवा डाकू के परिवार के जरिए इस इलाके में एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की और मानिकपुर से समाजवादी पार्टी ने ददवा डाकू के बेटे वीर सिंह पटेल को टिकट थमा दिया, जिसकी घोषणा के बाद एक बार फिर ददवा डाकू की चर्चा तेज हो गई है। अब ऐसा माना जा रहा है मानिकपुर से वीर सिंह पटेल को टिकट देकर पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। वीर सिंह पटेल राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। वीर सिंह ने अपना पहला चुनाव 2006 में मानिकपुर विधानसभा के चुरे केसरवा वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा और पिता की हनक के कारण निर्विरोध जीत हासिल की। बसपा के कार्यकाल में ददवा पटेल के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े वीर सिंह पटेल ने 2012 में जीत दर्ज की।
अब एक बार फिर से वीर सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि एक बार फिर सपा 2012 की जीत को दोहराने में सफल रहती है या फिर नहीं।